हेलो दोस्तों। वेलकम अगेन इन कोडिंग कमिट। तो अभी तक आपने पेडेंटिक मॉडल के बारे में पढ़ लिया। पाथ पैरामीटर क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, आपने बॉडी फील्ड के बारे में पढ़ा, स्ट्रिंग वैलिडेशन के बारे में देखा, जो कैसे हम मीन मैक्स लेंथ सेट कर सकते हैं। जो भी बॉडी यूजर जो क्या करे आपको भेजे, तो उसके लिए आपने डिफरेंट वैलिडेशन लगा करके देखा है अभी तक। तो स्ट्रिंग वैलिडेशन के बारे में आपने डिटेल्स में पढ़ा है। तो ये सारा नोट्स दोस्तों आपको ये मेरा वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा आराम से। आप यहाँ पे जाके मैं लिंक दे दूंगा वीडियोस में, आप देख सकते हो। जो कि आपने जो सब अभी तक पढ़ा है वो सारा चीज आपको नोट्स में डिटेल्स में मिल जाएगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट वीडियोस करके और यहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हो टॉपिक के रिगार्डिंग। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाला है दोस्तों, तो जैसे ये वर्जन था, जैसे आपने क्वेरी पैरामीटर में डिफरेंट वर्जन यूजर से ले रहे थे, राइट। तो जो भी वर्जन था हम अगर यूजर से ले रहे हैं, तो वो वर्जन के लिए क्या, अभी ये स्ट्रिंग टाइप है। बट आप चाहते हैं वर्जन भेजना जैसे V1 कॉमा V2, इस तरीके से आप वर्जन भेजना चाहते हैं एज ए लिस्ट के फॉर्म में बेसिकली। तो इसका क्या यूज है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो इसका यूज बहुत सारे जगहों पे, जैसे आपको कोई फिल्टर करना है डाटा। तो फिल्टर करने के लिए जैसे मान लो आपको को जैसे ब्लॉग है, तो आप ब्लॉग को फिल्टर करना चाहते हो, जो किस किस टाइप्स ऑफ ब्लॉग। तो टाइप में आप देना चाहते हो जो भी, जैसे मान लो डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकता है, जैसे मूवी टाइप मान लो, या फिर और भी कोई टाइप्स मान लो, जैसे XYZ टाइप मान लो। तो इस दोनों टाइप्स के बेसिस पे आप ब्लॉग को क्या करना चाहते हो, फिल्टर करना चाहते हो। तो जो ये जो टाइप्स हैं वो आप क्या यूजर से लोगे। तो यूजर से अगर क्वेरी पैरामीटर में लेना चाहते हो, तो वो एक से ज्यादा पैरामीटर होगा, और वो सारा क्या आप लिस्ट में स्टोर करना चाहते हो। तो उसके लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, क्वेरी पैरामीटर का यूज करेंगे। बट जैसे ये जो वर्जन है हम इसी को मॉडिफाई करके दिखाते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, लिस्ट टाइप कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, लिस्ट टाइप कर देंगे। और लिस्ट टाइप कर देंगे तो ये इजिली क्या कर देगा, हमारा काम आसान कर देता है। तो चलो इसको करके देखते हैं हम लोग कैसे होगा ये। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, और कोड में इसको करके दिखाते हैं आपको ये कैसे काम करता है। आ गए हम कोड में। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा वर्जन था, ये स्ट्रिंग टाइप था। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हटा देते हैं। स्ट्रिंग नहीं है, मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। और लिस्ट क्या चीज का चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए। तो स्ट्रिंग STR टाइप हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग से ये लिस्ट को क्या कर लेना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो टाइपिंग से। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको क्विक इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट। अब लिस्ट इंपोर्ट हो गया। लिस्ट इंपोर्ट होने के बाद अब हमको क्या चाहिए, ये बेसिकली क्वेरी पैरामीटर में चाहिए। तो दोस्तों क्वेरी हम ऐसे करके ऐड कर देंगे। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे मैं नन ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, नन जैसे आपने ऐड कर दिया तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, नन सेट कर देगा। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे पेरेंट ये इसमें डॉक्स में, और देखते हैं। जो देखिए अभी क्या हो गया, अब ट्राइड आउट पे क्लिक कीजिए। ट्राइड आउट पे क्लिक करने के बाद देखिए ये क्या बोल रहा है, ऐड स्ट्रिंग आइटम। तो वर्जन में जैसे अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के बदले क्या कर देता हूँ, V1 सेट कर रहा हूँ। क्या कर दिया, V1 सेट कर दिया। और अगर इसके अलावा भी कुछ भेजना है आपको, क्या करना पड़ेगा, ऐड स्ट्रिंग करना पड़ेगा, और फिर इसमें क्या कर दीजिए आप, V2 भेज दीजिए। V2 भेज दीजिए। फिर अगर और भी ऐड करना होगा तो यहाँ पे ऐड स्ट्रिंग करके क्या कर सकते हैं, पेरेंटिंग मॉडल में ये आप डॉक्स वाले में आसानी से ये काम रिक्वेस्ट में भेज सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड स्ट्रिंग करके क्या कर दूंगा, और मान लीजिए जैसे सॉरी यहाँ पे V1 है तो V3 कर देता हूँ। सॉरी V3 कर देता हूँ और इसको V2 कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले। और अब मैं रिक्वेस्ट को अगर इसी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ ये असल में जाता कैसे है, ठीक है। तो प्लीज, अच्छा ओके, ये बोल रहा है आईडी एंटर करने के लिए, तो आईडी मैं जैसे 1 अभी के लिए डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखिए आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये देखिए गौर से। आप ये ऐसे जा रहा है वर्जन करके, ऐसे करके जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब आप मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट करते हो, तो ये क्वेरी पैरामीटर में ऐसे जाता है दोस्तों। इस चीज को आप गौर से देखिए, जो वाट के बाद वही ERSION वर्जन। और जैसे पहला पैरामीटर तो V1 हो गया, फिर अगर आपने फिर से वर्जन डाला था, तो VRSION वर्जन इज इक्वल टू V2। एंड ये ऐसे करके जाएगा मल्टीपल, ये ऐसे नहीं, जो वर्जन जो क्वेरी पैरामीटर में जाता है इज इक्वल टू, और ऐसे नहीं जाता है V1 कॉमा V2
कॉमा V3, ऐसे लिस्ट में नहीं जाएगा। और ये क्वेरी पैरामीटर में ऐसे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज आसानी है पोस्टमैन में, अगर आप ऐड करना चाहोगे तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो खुद से। और यहाँ पे देखो हमको रिस्पॉन्स में भी क्या मिल गया है, ये वर्जन आपको देखने को मिल गया है दोस्तों। तो बहुत सा आसान सा काम था। हम कैसे मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कहाँ पर भेज सकते हैं, जो क्वेरी पैरामीटर में लेकर के और सर्वर पे सेंड कर सकते हैं दोस्तों। यही चीज आपको क्या मिल जाएगा, हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा, 5.5 है ये। और यहाँ पे भी आपको देखने को सेम चीज मिल जाएगा। जो हम क्या करते हैं बेसिकली, जो अगर आप ऐसे देखिए क्वेरी पैरामीटर के बाद आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएगा, देखिए। तो V1, V2, V3 एंड ये डैश। तो इस तरीके से, और इसको कैसे ऑप्शनल, जैसे लिस्ट ये ऑप्शनल हो गया, यहाँ पे ऑप्शनल एक एक्स्ट्रा एडेड है, लिस्ट एंड क्वेरी इक्वल टू नन। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेरी पैरामीटर में मल्टीपल वैल्यूज भेज सकते हो। और ये क्यों यूज होता है वो आपने देख लिया, फिल्टरिंग के पर्पज से आप यूज कर सकते हो। वर्जन और टैग्स, डिफरेंट टैग्स के लिए मिनी इनपुट वेयर यूजर कैन पास मल्टीपल ऑप्शंस, जहां पे यूजर मल्टीपल ऑप्शन पास करना चाहते हो, आप वहां पे ये चीज आसानी से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे की बात करेंगे। अभी आपने इन लिस्ट के बारे में पढ़ लिया, जो लिस्ट बेसिकली लिस्ट कैसे भेज सकते हैं, लिस्ट एलिमेंट, और आपने स्ट्रिंग के वैलिडेशन के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो डाटा इंटीजर डाटा टाइप्स हैं उसके वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों।